एचपीवी की वैक्सीन के पीछे सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो होता है प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, यानी आपके बच्चे बांझ हो सकते हैं, ओवरीज में प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी खराब हो सकती है। एज पर जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ 2018 की रिपोर्ट है, जिन महिलाओं ने एचपीवी की वैक्सीन लगाई थी उनमें 25% प्रेग्नेंट होने की क्षमता कम थी कंपेयर टू जिन महिलाओं ने एचपीवी की वैक्सीन नहीं लगाई थी। 75% वर्सेस 50% के आसपास फर्क आ गया था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वैक्सीन को पीछे फंडिंग देने वाला बंदा कौन है, जिसने आज से 10 साल पहले कहा था इस दुनिया में बहुत आबादी है, अगर हम अच्छी वैक्सीन बना लेंगे तो 10-15% दुनिया की आबादी कम कर सकते हैं। अब आबादी कम कैसी होगी अच्छी वैक्सीन से? या तो बंदा मरेगा वैक्सीन लगा के, या फिर उसका बच्चा पैदा नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं दुनिया में आईवीएफ सेंटर कितने खुलते जा रहे हैं, लोग इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि माँ बाप रिसर्च नहीं कर रहे, अपने बच्चों को दे पोलियो, मीजल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस सारे टीके ठोकी जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे इस बारे में। और डॉक्टरों को तो पता ही नहीं होता कि वैक्सीन में डला क्या, आज तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, उनकी मेडिकल स्कूल में सिलेबस में ही वैक्सीन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो वो क्या करें बेचारे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, लगभग 70% न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट ज्यादा पाई गई उन महिलाओं में जिन्होंने एचपीवी का टीका लगाया कंपेयर टू जिन्होंने नहीं लगवाया। यह भी रिसर्च में आ चुका है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एचपीवी की वैक्सीन में एल्यूमिनियम है जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है, आपका दिमाग में प्रॉब्लम कर सकता है। यह भी लिखा हुआ है एचपीवी की वैक्सीन लगाने के बाद मौत भी हो सकती है, और अमेरिका के कोर्ट में केस भी चले थे, एचपीवी की वैक्सीन लगाने के बाद कई बच्चियां मर भी गई थी, यह भी हो सकता है। उसके अलावा कोरोना के इंजेक्शन के बाद सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स वाली वैक्सीन कौन सी है? एचपीवी की वैक्सीन, ठीक है, सबसे ज्यादा कोरोना के बाद। लेकिन कोरोना तो बहुत ही खतरनाक वैक्सीन थी, उससे पीछे ये है एचपीवी की वैक्सीन। और बहुत सारे इस पे केस लग चुके हैं। मतलब अगर आप डेटा पढ़ लेंगे वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, तो आप हैरान हो जाएंगे। 8 गुना अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है कंपेयर टू जिन्होंने एचपीवी की वैक्सीन नहीं लगवाई। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जिस सर्विकल कैंसर से बचाने की ये बात कर रहे हैं उससे भी ये वैक्सीन आपको नहीं बचाएगी। 2013 के अंदर साफ लिखा था मेडिकल जर्नल में कि जितना मर्जी मेडिकल कम्युनिटी शोर मचा ले, एक भी क्लिनिकल ट्रायल का प्रूफ नहीं ये शो करता कि एचपीवी की वैक्सीन आपको कैंसर से बचा सकती है। और वैसे भी पेपिलोमा क्या होता है? पेपिलोमा वाट्स निकलते हैं आपके शरीर में, उससे कोई मर नहीं जाता। मरता क्यों है बंदा? जब वो जाता है अस्पताल, वहां पे जाके वो कैंसर के टेस्ट कराता है, कभी बायोप्सी, कभी पेट स्कैन, कभी मैमोग्राम, और उसके बाद कैंसर जब फैलता है तो फिर होते हैं रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, जिससे बंदे के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाता है और जल्दी ऊपर जा सकता है। ज्यादातर लोग कैंसर के इलाज से मरते हैं। बचा लो अपने आप को। एक भी डॉक्टर ये प्रूव कर देता है कि एचपीवी की वैक्सीन जो है प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल के डेटाबेस के अकॉर्डिंग सेफ है और इफेक्टिव है, तो मैं उसको 6 लाख रुपए दूंगा। इस वीडियो को हर डॉक्टर तक पहुंचा दो, और जिसने मेरी वीडियो डॉक्टर तक पहुंचाई उसको भी 1 लाख रुपए दूंगा। सारे डॉक्टरों को भेज दो।